हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये सवाल एक ही है लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं और ये सवाल बेस्ड है डाइस प्रॉब्लम्स पे। डाइस वही है जो कि आप लूडो में देखते हैं। लूडो में जब आप खेलते हैं तो जिसको उछाला जाता है और 1 2 3 4 5 6 आ जाता है, तो वही होता है डाइस। आपको पता होगा ही। तो डाइस अगर आप उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि अगर मैं एक डाइस को उछालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आ जाए, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? वो है 3, क्योंकि 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है। तो ये हो जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अगर एक डाइस की बात हो तो। लेकिन अगर 2 डाइस साथ में उछाल दिए जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि 2 डाइस साथ में उछाल दिए गए हैं तो क्या क्या हो सकता है। सवाल में दिया गया है, 2015 में सीबीएसई में आया हुआ था, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डिफरेंट डाइस एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके दोनों डाइस में जो नंबर्स आएंगे उनका सम जो है वो 5 आए। ठीक है। आप इस बात को समझ गए। यानी कि मान लीजिए कि पहले डाइस में 1 आता है, दूसरे डाइस में 4 आता है, तो दोनों का सम 5 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों डाइस के जो नंबर्स हैं उनका सम 5 आ जाए। ठीक है। जैसे कि 1 4 2 3, ठीक है, 3 2। तो इस तरीके के नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है। तो ये सवाल पहला है हमारा। ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 डाइस को साथ में उछाल दिया गया तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? या तो ये हो सकता है कि दोनों बार 1 1 आ जाए, एक बार 1 आ जाए फिर 2 आ जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 2 डाइस साथ में उछाले गए हैं। पहला डाइस का 1 आया है, दूसरे डाइस का भी 1 आया। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले डाइस का 1 आया, दूसरे डाइस का 4 आया। तो यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं यही पॉसिबिलिटी हैं जो कि हो सकती हैं। ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हो सकती है। इसको लिखना कैसे है? सिंपल है। और देखिए आपको 3 डाइस प्रॉब्लम 4 डाइस प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उतना लिख ही नहीं पाएंगे। ये तो ऐसे ही 36 है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही हैं, तो ये खुद ही प्रॉब्लमेटिक है। तो सवाल आपको 3 डाइस 4 डाइस का नहीं आएगा, तो 2 डाइस प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। 1 डाइस भी मुश्किल है क्योंकि 1 डाइस काफ़ी आसान होता है, लेकिन 2 डाइस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं। और कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं जान लीजिए, 36। ठीक है। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर याद रख लीजिए। 36 पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं जब 2 डाइस को साथ में उछाला जाता है तब। ठीक है। और ये 36 पॉसिबल आउटकम्स होते कितने हैं? आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्टिव सवाल है तो आपको लिखना ही पड़ेगा ये ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर। तो आप क्या करेंगे कि पहले 1 को पकड़ेंगे, उसके बाद 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, और ऐसे ही करते जाएंगे। उसके बाद अगले लाइन में 2 को पकड़ेंगे, 2 के साथ सारे नंबर्स को लगा देंगे। उसके बाद 3 को पकड़ेंगे, सारे नंबर्स को लगा देंगे, और इसी तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएंगे 36 पॉसिबल आउटकम्स। 36 पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस उछाला था तो 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, लेकिन यहाँ पर 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है। तो अगर 36 पॉसिबल आउटकम्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो सवाल ये किया गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको जब दोनों डाइस में उछालूं तो उनका सम जो है वो 5 आए। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है। तो 1 4 ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ये एक फेवरेबल आउटकम है। ठीक है। 1 4 ये है।
उसके अलावा आप देखेंगे अगले लाइन में 2 3, इनका भी सम 5 है, इनका भी सम 5 है। इसके अलावा 3 2, ठीक है। आप सोचेंगे 2 3 और 3 2 में क्या अंतर? देखिए यहाँ पर पहले डाइस में 2 आया था और दूसरे डाइस में 3 आया, लेकिन यहाँ पर पहले डाइस में 3 आया और दूसरे डाइस में 2 आया, तो ये अलग है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि 4 1 ये भी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 पहले से ही है और 0 तो होता नहीं है, तो 5 तो सम आ ही नहीं सकता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 फेवरेबल आउटकम्स मिले हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है, तो आप 36 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम कितना है? 4 है, तो कितना आ जाएगा? 1/9। 1/9 ये निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स ऑन डाइस टू बी 5, ठीक है। इस बात को आप समझ गए, तो ये हो गया 1/9, तो यहाँ लिख देते हैं 1/9, ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब सवाल पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ बोथ डाइस, कि ऐसा हो जाए कि दोनों ही डाइस पे इवन नंबर आए, दोनों ही डाइस पे इवन नंबर आए, ठीक है, दोनों ही डाइस पर इवन नंबर आए। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा डाइस है। यहाँ पर हो नहीं सकता, इस लाइन में हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 तो ऑड नंबर है, मतलब इवन नंबर है नहीं, तो आपको दोनों इवन नंबर चाहिए। तो आपके लिए ये सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि आप जो भी नंबर, जो भी लाइन ऑड नंबर के साथ शुरुआत हो रहा है उसको आप छोड़ दें, क्योंकि 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये ऑड नंबर पहले से ही हैं और हर इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ तो इस पॉसिबिलिटी मिलेगी नहीं, यहाँ फेवरेबल आउटकम आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जहाँ पर भी इवन नंबर्स हैं वो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 2 1 ये तो नहीं है, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है। 2 2 ये दोनों इवन है, तो आपको एक फेवरेबल आउटकम मिल गया, ठीक है। आपको एक फेवरेबल आउटकम यहाँ पर मिल गया, 2 2 2 4 और 2 6, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, दोनों ही इवन नंबर्स हैं तीनों फेवरेबल आउटकम्स में। इस लाइन को देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, और यहाँ देखेंगे 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा। और इसके बाद इस लाइन को नहीं देखेंगे और इस लाइन को देखते हैं 6 2 6 4 और 6 6, क्योंकि दोनों ही डाइसेज में इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने देखा कि 9 फेवरेबल आउटकम्स हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम्स है 9, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 36। तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई कि दोनों ही डाइस पे इवन नंबर आए, आ गई 1/4, यानी 25% पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको दोनों ही डाइस पे इवन नंबर देखने मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/4। अब हम देखते हैं अगला सवाल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाउटलेट, ठीक है। डाउटलेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दोनों ही डाइसेस पे सेम नंबर आ जाए, ठीक है। इस वर्ड को आप जान लीजिए, क्योंकि ये वर्ड अचानक एग्जाम में आ जाए तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि आपको फाइंड ये करना है कि दोनों ही डाइसेस पे सेम नंबर आए, ठीक है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सिंपल है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 और 6 6 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेम नंबर मिल रहे हैं दोनों ही डाइसेस पे। तो 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, क्योंकि 1 1 सेम नंबर है, 2 2 सेम नंबर है, 3 3 सेम नंबर है, 4 4 सेम नंबर है और 5 5 सेम नंबर है और 6 6 भी सेम नंबर है, यानी कि ये डाउटलेट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो क्या निकल कर आ जाएगा? 1/6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6। तो सीबीएसई 2015 में ये सवाल आया था और इसी तरीके के सवाल और भी आ सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसको आप जान लीजिए कि जब 2 डाइस को साथ में उछाला जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं। उसके बाद आप सवाल देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन द डाइस टू बी 5। हमने देखा किस तरीके से हमने सम निकाल कर चेक किया कि फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, और हमने ये भी देखा कि दोनों डाइसेस पर इवन नंबर हैं, उनको भी हमने देखा। उसके बाद डाउटलेट के बारे में हमने देखा कि दोनों ही नंबर सेम होने चाहिए। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूंगा। कोई भी वीडियो बनानी हो तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय एंड टेक केयर।